हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रसायन की मूलभूत अवधारणा। ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर में पहली टॉपिक क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है क्या हमारा, द्रव्य। पहले हमें द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए। द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। देखिए द्रव्य द्रव्य की डिफिनेशन क्या होती है। वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव या महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हमारा मार्कर है, इसका कुछ द्रव्यमान है और यह कुछ स्थान घेरेगा, तो यह क्या हो गया, यह हमारा द्रव्य हो गया। द्रव्य के बारे में हमें पता हो गया। अब देखिए एक क्या है, सब्सटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या है, द्रव्य का एक प्रकार जिसका निश्चित रासायनिक संगठन व विशिष्ट होता है, उसे हम लोग पदार्थ या सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। हमारा एक गुण होता है, यह दो प्रकार का होता है। गुण जो हमारा है दो प्रकार का होता है। पहला होता है दहन गुण, दूसरा है विस्तीर्ण गुण। अब देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे दहन गुण। दहन गुण को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दहन गुण की डिफिनेशन क्या होती है। जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग दहन गुण कहते हैं। जैसे में हमारा जल है, देखिए जो हमारा जल है, अगर हम जल को उबालेंगे तो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो जल है वह उबलने लगता है। अगर हम जल को एक छोटे बर्तन में रखेंगे तब भी वह 100 ही डिग्री सेल्सियस पर क्या है, उबलने लगेगा। अगर बड़े बर्तन में रखेंगे तब भी उतने पे, अगर बड़े से ड्राम में रख देंगे तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा, उबलने लगेगा हमारा क्या है, जल। तो किस पर निर्भर करता है, क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, ताप पर। यह हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ताप हो गया, क्वथनांक हो गया, घनत्व हो गया, अपवर्तनांक आदि। हम लोग को दहन गुण के बारे में पता हो गया। दूसरा हमारा है विस्तीर्ण गुण। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए विस्तीर्ण गुण क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यह जो हमारा विस्तीर्ण गुण है, यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए जैसे में क्या है हमारा, जैसे देखिए पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है जो हमारा विस्तीर्ण गुण है। जैसे देखिए हमारा क्या है, मार्कर है। अगर इस मार्कर को हम बीच से क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। बीच से हम अगर इस मार्कर को तोड़ देंगे तो इसका क्या है, इसका मान लीजिए क्या है, मान लीजिए 1 kg इसका क्या है, द्रव्यमान है। अगर इसको हम बीच से तोड़ देंगे बराबर भाग में, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा केजी द्रव्यमान हो जाएगा और इसका आधा केजी द्रव्यमान हो जाएगा। यह क्या हम विस्तीर्ण गुण के बारे में आपको बताए हैं। अब देखिए जैसे में क्या है, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, मोलों की संख्या हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी आदि, ये क्या है, विस्तीर्ण गुण के एग्जाम्पल है। अब देखिए एक हमारा क्या है, नोट है। देखिए नोट क्या है, दो विस्तीर्ण गुणों का अनुपात सदैव एक दहन गुण होता है। जो हमारा दो विस्तीर्ण गुण का अनुपात होता है वह सदैव दहन गुण होता है। जैसे भी हमारा द्रव्यमान और जैसे द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया, यह क्या है, हमारा है विस्तीर्ण गुण है। तो इसका अनुपात जो है, इसका जो है क्या है, इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात क्या कहलाएगा, हमारा दहन गुण कहलाएगा। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। जो हमारा भौतिक परिवर्तन है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। इसकी डिफिनेशन, जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता है
उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं, या हम लोग सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं, जिसमें परिवर्तन होने पर नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए जैसे क्या हमारा H2O है, जो हमारा H2O है, ये हमारा H2O है, जल जो है हमारा ये क्या है, ठोस अवस्था में है। जो हमारा H2O है इसको आंख में बदलने पर क्या है, द्रव अवस्था में हो जाएगा, द्रव अवस्था में। तब भी जो इसका अनुपात होता है, इसका अनुपात क्या होता है, 2:1 होता है। ठोस में भी इसका यही अनुपात है और द्रव्य में भी इसका यही अनुपात है। तो इसका जो एक संगठन है यह परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्या हमारा है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या हम लोग इसको सीधी सीधी भाषा में समझ सकते हैं, जिसमें जिस रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए हमारा 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या हमारा बना है, 2H2O। ये हमारा क्या है, एक हमारा नया पदार्थ बना है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। आप देखिए क्या है, प्राचीन वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन। जो हमारा प्राचीन वर्गीकरण है, देखिए हमारा प्राचीन वर्गीकरण किसका है, द्रव्य का प्राचीन वर्गीकरण। जो द्रव्य है हमारा प्राचीन वर्गीकरण में 5 प्रकार का होता है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा आकाश, चौथा वायु, पांचवा अग्नि। पहले के जमाने में इसे मतलब ऐसे जाना जाता था, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि द्रव्य को। ये जो हमारा ये 5 तत्वों से मिलकर बना है द्रव्य, हमें प्राचीन वर्गीकरण के बारे में पता चल गया। दूसरा क्या है हमारा, भौतिक वर्गीकरण। देखिए भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य का प्रकार, देखिए प्राचीन वर्गीकरण में द्रव्य का प्रकार हमारा कितना होता है, 6 होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन संघनीय। ये हमारा क्या होता है, ठंडा होता है। और फर्मियनिक संघनीय अवस्था, ये जो है हमारा है फर्मियनिक जो हमारा क्या है, संघटनीय जो हमारा क्या है अवस्था है, यह भी क्या है, ठंडी होती है। और जो प्लाज्मा है हमारा है क्या है, गर्म अवस्था। ये क्या हमारा प्लाज्मा जो है गर्म होता है। अब देखिए हमें भौतिक वर्गीकरण के बारे में द्रव्य के पता हो गया। और तीसरा क्या हमारा, रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण देखिए 2 होते हैं। पहला क्या है, शुद्ध पदार्थ हो, दूसरा क्या है, मिश्रण है। और शुद्ध पदार्थ के 2 होते हैं, पहला तत्व हो गया, दूसरा यौगिक हो गया। और जो हमारा तत्व है, तत्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला धातु होता है और दूसरा धातु, तीसरा उपधातु। और यौगिक के 2 प्रकार होते हैं, पहला कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। और अब देखिए क्या हम लोग मिश्रण के बारे में देखते हैं। मिश्रण जो हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी मिश्रण। हमें इतना पता चल गया। अगले वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था भौतिक परिवर्तन से आगे पढ़ेंगे। ओके बाय, जय।